नमस्कार दोस्तों, तो बहुत बहुत स्वागत है आपके YouTube चैनल टीच फॉर टैलेंट में। तो ये मेरा दूसरा वीडियो है मेंटल एबिलिटी टेस्ट के ऊपर। ठीक है, तो पहला वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आपका एक एक सब्सक्राइब है सो हमें मोटिवेट करता है और आपके लिए हम बहुत अच्छे अच्छे वीडियो ला पाते हैं। ठीक है, तो इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो ज़रूर कर लीजिए। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, देखिए आपको सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता है, आपका एक एक सब्सक्राइबर है सो हमें बहुत ही मोटिवेट करता है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, तो देखिए हमने है सो पहला वीडियो में है सो कोडिंग डिकोडिंग और नंबर सीरीज कर लिया था पहला वीडियो में। जो भी नहीं देखे हैं वो है सो देख लीजिएगा, हमारे चैनल पर अपलोड है। तो इस वीडियो में हम है सो अल्फ़ाबेट टेस्ट और एनालॉगी को करेंगे। ठीक है, डिटेल में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले है सो अल्फ़ाबेट टेस्ट को करते हैं, इसके बाद हम है सो एनालॉगी करेंगे। ठीक है, तो अल्फ़ाबेट टेस्ट को करने से पहले सो आपको कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए अल्फ़ाबेट के बारे में। ठीक है, तो उसको अगर समझ लेते हैं तो आगे क्वेश्चन करने में आसानी होगा। तो उसको चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं। तो देखिए अल्फ़ाबेट में क्या होता है, ए से जेड तक आता है लेटर। ठीक है, ए से जेड तक ही आता है। तो आपको थोड़ा मोड़ा सो इसमें नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा लेटर से कहाँ पर आता है, तो आप फास्ट बना पाइएगा इसको, क्योंकि टाइम भी कम रहता है। ठीक है, तो ए से जेड तक आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ कौन सा लेटर रहता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद एक टर्म आता है बाएं एक दाएं। ठीक है, तो इसके बारे में समझ लेते हैं। जब आप है सो अल्फ़ाबेट टेस्ट को बनाइएगा तो यहाँ पर दो टर्म आते हैं, बाईं और दाएं। ठीक है, तो वहाँ पर लिखा रहेगा कि आपके बाईं ओर से। तो बाईं ओर अगर बोलता है तो यानी पहले। ठीक है, यानी आपके पहले से। ठीक है, तो बाईं मतलब होता है लेफ्ट। ठीक है, लेफ्ट होता है आपके बाएं ओर से यानी लेफ्ट से, और दाएं मतलब राइट से। ठीक है, बाएं मतलब लेफ्ट से यानी ए से बोलता है। ठीक है, और दाएं मतलब राइट से यानी जेड से। ठीक, एस लेटर की बाईं ओर है सो दूसरा लेटर कौन होगा, तो यानी एस से दो पहले क्या होगा ये पूछ रहा है। तो एस से दो पहले क्या होता है, आर होता है, फिर क्यू यानी क्यू होता है। तो एस से बाईं और दूसरा लेटर क्यू होगा। तो इस तरह से सो आपको पूछेगा बाएं और दाएं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं हो रहा है। बाएं अगर बोलता है तो पहले का अक्षर देखना है, अगर दाएं बोलता है तो आगे का अक्षर देखना है। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन आपको लेकर के अच्छे से समझाते हैं। तो ये से क्वेश्चन बोल रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में यानी ABCD में अक्षर एच के ठीक दाईं और कौन सा अक्षर होता है, तो ये आपसे पूछ रहा है। तो एच लेटर यहाँ पर कहाँ पर है, तो देखिए एच लेटर है सो यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर एच लेटर है। ठीक है, तो इसके कौन बोल रहा है, दाईं ओर। तो दाईं ओर मतलब क्या आपको बताते हैं, दाईं ओर मतलब आगे। तो आगे कौन सा अक्षर है, आई लेटर। ठीक है, एच के बाद आई आ रहा है। ठीक है, तो आई आंसर सही हो जाएगा। ठीक दाईं ओर, ठीक बोल रहा है तुरंत मतलब, तो ठीक दाईं ओर कौन है, आई है, तो आई लेटर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, इससे हार्ड भी क्वेश्चन आएगा। अभी ऐसा हम सिंपल कर रहे हैं, इसके बाद अभी हार्ड रहेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में अक्षर एस के ठीक बाईं और कौन सा अक्षर होगा। ठीक है, ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो उल्टा लिखेंगे। ठीक है, पहले हम जेड से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जेड मेरा यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर जेड है। इसके बाद देखिए कहाँ बोल रहा है, अक्षर एस के ठीक बाईं ओर। तो अक्षर एस कहाँ पर है, अक्षर एस यहाँ पर है। ठीक है, तो इसके कौन और बोल रहा है, बाईं ओर बोल रहा है। तो बाईं ओर मतलब क्या हम समझते हैं, पहले। तो एस के पहले कौन है अक्षर, आप बताइए, टी है। ठीक है, एस के पहले कौन है, टी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टी सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि विपरीत क्रम में पूछ रहा था। ठीक है, उल्टा से लिखना है, और उसके बाईं ओर कौन होगा, ठीक बाईं ओर कौन होगा, तो इससे पहले कौन होगा, एस से पहले, तो टी होगा, तो टी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, सेकेंड सही हो जाएगा। ऑप्शन सेकेंड सही है एकदम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह से आपको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, इसके बाद ही बनेगा। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 4 में यहाँ पर कि अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में यानी उल्टा फिर से लिखना, यानी जेड से स्टार्ट करना लिखना। ठीक है, और उस अक्षर पी के यानी अक्षर पी के क्या बोल रहा है, ठीक दाईं ओर यानी बाद में। तो देखिए अगर उल्टा लिखेंगे तो अक्षर के ठीक दाईं ओर यानी बाद में कौन होगा, तो वो हो जाएगा ओ। ठीक है, अगर उल्टा अक्षर लिखते हैं तब आप है तो चेक भी कर सकते हैं लिख करके अच्छे से। ठीक है, हम आपको इसे थोड़ा जल्दी में बता रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं।
तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर जी के ठीक बाईं और कौन सा अक्षर होगा। यहाँ पर कुछ विपरीत ही सब नहीं बोला है, डायरेक्ट ऐसे पूछ रहा है कि जी के ठीक बाईं ओर मतलब आपको क्या बताते हैं पहले, तो जी से पहले क्या आता है, एफ आता है, ठीक है, ई एफ जी, तो एफ आता है पहले, तो एफ सही हो जाएगा, 4 ऑप्शन सही है। इस तरह से आपको बनाना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या बोला यहाँ पर, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाईं ओर से, ठीक है, आपके बाईं ओर से 7वें अक्षर के दाईं और 5वां अक्षर कौन सा होगा। तो इसको अच्छे से समझते हैं। देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, आपके बाईं ओर से, बाईं मतलब आपको क्या बताते हैं, लेफ्ट बताते हैं। तो देखिए लेफ्ट हैंड किधर है, ए से शुरू हो रहा है, यानी इधर लेफ्ट है, ठीक है। तो ए से कौन अक्षर बोल रहा है, 7वें अक्षर, तो कौन है, 1 2 3 4 5 6 7, 7वां में जी आ रहा है, ठीक है। इसके बाद क्या बोल रहा है, 7वें अक्षर के दाईं ओर, दाईं मतलब क्या बताते हैं, आगे, ठीक है। तो आगे क्या होगा, जी के आगे 5 और अक्षर बताना, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, तो एल आ जा रहा है। 7वें अक्षर के दाईं और 5वां अक्षर कौन सा होगा, तो एल होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, एल। तो आपको आसानी से बनाना है, ठीक है। अगर आपके बाएं ओर से बोल रहा है तो यानी लेफ्ट से शुरू करना, यानी ए से शुरू करना, ठीक है। अगर आपका लेफ्ट हैंड है तो ए की तरफ ही रहेगा, अगर आप सीधे लिखते हैं पूरा ए से जेड तक तब, ठीक है। तो आपके बाईं ओर से 7वां अक्षर जी था और जी के दाईं ओर यानी आगे 5वां अक्षर कौन था, एल था। तो पहला ऑप्शन है तो सही हो जाएगा, एल आएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन को है सो हम आपको होमवर्क देते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, आपके दाईं ओर से यानी जेड से स्टार्ट करना, ठीक है, क्योंकि राइट हैंड में कौन सा अक्षर रहता है, जेड रहता है, क्योंकि ए से इधर शुरू होता है और इधर जेड रहता है। तो इधर लेफ्ट हो गया और इधर राइट हो गया, ठीक है। तो आपको जेड से शुरू करना, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है, आपके दाईं ओर से जेड से फिर इधर 11 अक्षर जाना है। इसके बाद देखिए 8वां अक्षर कौन सा होगा, तो इसको ऐसा आपको बनाना है, ठीक है। ये होमवर्क है आपके लिए, अच्छे से बनाइएगा, ठीक है। और कमेंट करके हमें बताइए कि इसका आंसर क्या है। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो ये क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन में सो बोल रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के अंतिम से यानी जेड से, ठीक है, अंतिम में जेड ही रहता है, 21वां तथा प्रारंभ से यानी शुरू से ए से, ठीक है, 20वां अक्षर के ठीक मध्य में कौन सा होगा, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो अंतिम से 21वां देखते हैं कौन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 में तो एफ आ रहा है, ठीक है, एफ आ रहा है। इसके बाद देखिए तथा प्रारंभ से 20वां, तो शुरू से 20वां देखते हैं कौन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20वां में मेरा टी आ रहा है, ठीक है, शुरू से। और इसके बीच में कौन होगा, यानी एफ और टी के बीच में कौन होगा। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो एफ और टी तक जो अक्षर है वो है टोटल है 15 अक्षर है, ठीक है। तो 15 अक्षर है, तो 15 को अगर हम 15 को आधा आधा बचते इधर 7 एक रहेगा, 7 इधर 7 इधर और एक बीच में कोई होगा, ठीक है। तो बीच वाला हमको बताना कौन है। तो देख लेते हैं कौन है, 1 2 3 4 5 6 7, 7वां से एल आता है। इधर से भी देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7वां से एन आता है। तो एल और एन से लास्ट में है और बीच में कौन है, एम है। तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, एम है तो सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर है सो फर्स्ट सही हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, यदि निम्नलिखित वर्णमाला को, निम्नलिखित वर्णमाला मतलब यहाँ जो वर्णमाला दिया गया है ए से जेड तक, इसको है सो विपरीत क्रम में यानी उल्टा लिखा जाता है। ये है सो सीधा लिखा गया है, देखिए ए से लिखा गया है और जेड तक खत्म हुआ है, यानी सीधा लिखा गया है। लेकिन इसको उल्टा लिखते हैं यानी जेड से लिखते हैं और ए पर ख़त्म होता है। तो आपके बाईं ओर से 17वें अक्षर के दाईं से 7वां अक्षर कौन सा होगा। तो चलिए इसको अच्छे से समझाते हैं। पहले है सो हम विपरीत क्रम में लिख लेते हैं इसको। तो हमने है सो यहाँ पर विपरीत क्रम में लिख लिया है, ठीक है। तो चलिए यहाँ क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, आपके बाईं ओर से यानी लेफ्ट से, तो लेफ्ट से यहाँ कौन सा स्टार्ट हो रहा है, जेड स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। लेफ्ट से 17वें अक्षर, 17वां अक्षर कौन होगा, गिन लीजिएगा आप, 17वां अक्षर जे आएगा, ठीक है, अगर गिनेंगे जेड से तो, ठीक है। इसके बाद 7वां अक्षर कौन होगा, दाईं से 7वां अक्षर कौन होगा, तो दाईं से यानी आगे कौन होगा, तो आगे कौन होगा, जे के बाद के आता है। तो 7वां देख लेते हैं, तो के एल एम
NOPQ। तो Q है तो 7वां अक्षर आ रहा है J से, ठीक है, तो Q है तो सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन देखते हैं Q दिया है कि नहीं, 5वां में दिया गया है तो 5वां सही हो जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को है सो आप अच्छे से बनाइएगा, हमें कमेंट में बताइएगा, ठीक है। इसका आंसर है सो जी होगा, लेकिन आप है सो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आप है सो इसको बना पाए या नहीं, ठीक है। तो इसको ट्राई करना है कैसे बनेगा। अगर आप जान गए कि कैसे बनेगा तो आप है सो ज़रूर है सो बहुत सारा क्वेश्चन ऐसी चुटकियों में बना दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बना लेते हैं आपके लिए। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के, कुछ नहीं बोला है विपरीत शब्द, तो डायरेक्ट है तो हम लिख लेंगे अच्छे से। आपके दाएं से यानी मेरे दाएं से बोल रहा है, यानी राइट से बोल रहा है, तो राइट में जे रहता है शुरू में, ठीक है। 12वां अक्षर कौन होगा? गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 मेरा ओ आ रहा है, ठीक है। अक्षर के दाईं ओर यानी आगे, तो आगे कौन होगा? 5वां अक्षर 1 2 3 4 5। 5वां में मेरा कौन आ रहा है? टी आ रहा है। तो 5वां अक्षर कौन सा होगा? तो टी होगा सही, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? 4 सही हो जाएगा, ठीक है। तो यही है सो बोल रहा था। तो जैसे जैसे बोल रहा है किचन, वैसे वैसे अगर आप करते हैं तो आपका आंसर ज़रूर आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। इस क्वेश्चन का आप बनाइएगा। देखिए होमवर्क हम एक देते जा रहे हैं, आप होमवर्क जरूर कीजिएगा, हमें कमेंट कीजिएगा ताकि आपका सब प्रैक्टिस होते रहे। इसको एक बार और देख लेते हैं। देखिए पहले जैसा क्वेश्चन है सो दिया गया है फिर से, ठीक है। यदि निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाता है, यानी फिर इसको ऐसो उल्टा करके लिखा जाता है, तो अक्षर ओ के दाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा? तो चलिए इसको बना लेते हैं। पहले उल्टा लिख लेते हैं क्योंकि यह सीधा लिखा गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अक्षर ओ के दाईं ओर मतलब आगे। तो देखिए अक्षर ओ कहाँ पर है? ओ यहाँ पर है। तो इसके आगे कौन है? एन है। तो कौन बोल रहा है? 8वां अक्षर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8वां में जी आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इसको आराम से बनाना था। पिछला तरह का क्वेश्चन ही था, लेकिन पिछला क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस क्या था आपको बताते हैं, थोड़ा सा देख लीजिएगा। यहाँ पर डायरेक्ट है सो बोला है ओ के दाईं ओर, ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पे बोला है। लेकिन वहाँ पर देखिए क्या बोला था, तो दाएं से बोला था, यानी दाएं मतलब क्या हम बोले थे आपको आगे, लेकिन हम पीछे की ओर लिए थे क्योंकि यहाँ पे से आ जा रहा है, यानी दाएं से, अर्थात यहाँ अर्थ क्या निकल रहा है? बाएं से, यानी पहले लेना था। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप कन्फ्यूजन हो सकते हैं। अगर डायरेक्ट बोल रहा है दाएं ओर तो आप ऐसो आगे चल जाइएगा, लेकिन दाएँ से बोल रहा है तो आप ऐसो पीछे लीजिएगा, ठीक है। चलिए 10 है सो आप बना ही लीजिएगा, बहुत ही आसान है। 11 है सो आप बना लीजिएगा। चलिए इसको बना ही देते हैं आपके लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर? निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में, निम्नलिखित अंग्रेजी वाला मतलब यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये वाला वर्णमाला, इसके माध्यम से में बाएं से यानी लेफ्ट से कौन होगा? ए होगा, ठीक है। तो ए से 9वें अक्षर के ठीक पहले, तो 9वां अक्षर कौन होगा? ए से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है सो आई आ रहा है, ठीक है। आई अक्षर के ठीक पहले कौन है? पहले बोल रहा है तो एच है, आई के पहले एच है। एच के दाईं ओर मतलब क्या होता है? आगे। दाईं ओर पहला अक्षर कौन होगा? तो दाईं ओर के आगे, मतलब दाईं ओर मतलब आगे पहला अक्षर कौन होगा? तो एच के आगे कौन है? आई है, तो फिर आई ही आ गया। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना था इसमें। तो चलिए पहला ऑप्शन सही था इसमें। तो मेरा है सो अल्फ़ाबेट टेस्ट है सो समाप्त हो गया। आप कमेंट करके हम बताइए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। चलिए अगला हम टॉपिक लेते हैं मैथ का, यानी मेंटल एबिलिटी टेस्ट का, वो है एनालॉजी। तो एनालॉजी को हम पहले समझ लेते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से, इसके बाद आपको ऐसा मज़ा ही आएगा इसको बनाने में, ठीक है। तो चलिए इसको भी बनाते हैं अच्छे से। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है यहाँ पर ओशियन को ऐसा यहाँ पर पौंड लिखा जाता है, तो किलोमीटर को क्या लिखा जाएगा? देखिए ओशियन होता है तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसका जो छोटा रूप होता है वो पौंड होता है, यानी तालाब होता है। तो किलोमीटर यहाँ से क्या होता है? थोड़ा बड़ा होता है, तो उसका छोटा मतलब क्या होगा? छोटा रूप किलोमीटर का, तो मीटर होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्लॉक को है तो टाइम लिखा जाता है, तो गॉज को क्या लिखा जाएगा? घड़ी है तो समय बताता है, ठीक है। तो गॉज क्या बताता है ये पूछ रहा है आपसे।
तो गॉज है सो डिस्टेंस बताता है, यानी डिस्टेंस बताता है, जैसे घड़ी टाइम बताता है उसी प्रकार गॉज है सो डिस्टेंस बताता है। तो ऑप्शन 5 सही हो जाएगा। आपको मज़ा आ रहा है ना? तो इस तरह से एनालॉगी है सो पूछ सकता है। थ्रस्ट है सो वाटर है, मतलब थ्रस्ट को वाटर लिखा जाता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा ये बोल रहा है। एपेटाइट मतलब क्या होता है यहाँ पर? एपेटाइट मतलब होता है भूख, ठीक है, भूख लगना। तो भूख लगना, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है? मील, यानी भोजन ज़रूरी है। तो ये सही हो जाएगा। जैसे प्यास लगता है तो वाटर ज़रूरी है, इसी तरह भूख लगता है तो मील ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पर फूड है तो हंगर, पहले अगर हंगर रहता फिर फूड रहता तब ये सही होता है कि ये पहले ही फूड दिया तो इसलिए गलत हो जा रहा है, ठीक है। क्योंकि पहले है सो ज़रूरी यहाँ बताया जा रहा है, यानी पहले प्यासा बताया गया था, इसी प्रकार से यहाँ पर एपेटाइट मतलब भूख लगा इसको, इसीलिए मील बाद में बताया गया है। तो थोड़ा सा इसमें भी ध्यान देना है, ठीक है। और इधर तो और सब इतना गलत है कि कहीं नहीं सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है जिस प्रकार पढ़ाना का संबंध विद्या से है तो उसी प्रकार उपचार का संबंध किससे है? तो उपचार का संबंध किससे है बताइए आप। देखिए आपको आंसर मिल ही गया होगा शायद, आप अगर अच्छे से सोचे होंगे तो देखिए पढ़ाना यानी पढ़ाकर हमें क्या देते हैं? उसको पढ़ाकर है सो हम विद्या देते हैं, ठीक है। उसी प्रकार जब उपचार करते हैं तो क्या देते हैं? उसको दवा देते हैं भाई। तो दवा आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। उपचार करके दवा देते हैं, जैसे पढ़ा करके विद्या देते हैं उसी प्रकार उपचार करके दवा देते हैं। तो ऑप्शन 5 सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। जिस प्रकार खिलाड़ी का संबंध टीम से है, ठीक है, तो उसी प्रकार जहाज का संबंध किससे है ये आपको बताना है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? देखिए खिलाड़ी का संबंध मतलब टीम बता रहा है, यानी बहुत सारे खिलाड़ी मिलकर ऐसा टीम बन रहा है, ठीक है, यहाँ पर ग्रुप बन रहा है। तो यहाँ पर उसी प्रकार जहाज का संबंध, यानी जहाज का ग्रुप को क्या बोलते हैं? जहाजी बेड़ा। तो ऑप्शन 5 सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी ग्रुप बन रहा है, खिलाड़ी है सो टीम बन जा रहा है। तो जहाज है सो जहाजी बेड़ा बन जाएगा, यानी बहुत सारा जहाज हो जाएगा। तो ऑप्शन 5 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें जिस प्रकार बी का संबंध डाउट से है उसी प्रकार एच का संबंध किससे होगा? देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, देखिए कैसे करना है इसको सेम। यहाँ पर देखिए डाउट, तो जब डाउट बोलते हैं तो ब नहीं आता है, ठीक है, डाउट डायरेक्ट टल चल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बी है सो क्या है? लूप है, यानी लुप्त है, ठीक है, जब बोल रहे हैं तब। तो उसी प्रकार जब एच है तो यहाँ पर देखिए हाउस में तो एच तो ह आ ही जा रहा है। ऑनेस्ट में देखिए हॉनेस्ट नहीं बोलते उसको, ऑनेस्ट बोलते हैं। तो इसमें भी है सो एच नहीं बोल रहे हैं, ऑनेस्ट बोल रहे हैं डायरेक्ट। तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। होप में एच आता ही है ह, ठीक है। इन हिबिट, हिबिट मतलब ह तो आ ही रहा है, इसमें भी इनहेंस ह आ ही रहा है, लेकिन ऑनेस्ट में है सो एच नहीं आ रहा है। तो ऑप्शन सेकेंड सही हो जाएगा। इसमें भी है सो बी नहीं आ रहा था, डाउट डायरेक्ट बोल दे रहे थे। उसी प्रकार एच है सो यहाँ पर नहीं आ रहा जब बोल रहे हैं, तो ऑनेस्ट, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिस प्रकार पक्षी विज्ञानी का संबंध पक्षी से है उसी प्रकार मानव विज्ञानी का संबंध किससे है? तो मानव विज्ञानी का संबंध किससे होगा? मानव से भाई। पक्षी विज्ञान मतलब पक्षी का अध्ययन है सो होता है, और मानव विज्ञान मतलब मानव का अध्ययन होता है। तो मानव सही हो जाएगा, सेकेंड सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। इसमें बोल रहा है जिस प्रकार गाय का संबंध बछड़ा से है उसी प्रकार है से घोड़ी का संबंध किससे है? आप सोच के बताइए। देखिए गाय का बच्चा को क्या बोलते हैं? बछड़ा, ठीक है। गाय का जब छोटा बच्चा रहता है उसको बछड़ा बोलते हैं। तो घोड़ी का छोटा बच्चा को क्या बोलते हैं? आपको शायद नहीं पता होगा, तो उसको टट्टू बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, सही बोल रहे हैं आप, टट्टू बोलते हैं भाई इसको, टट्टू। हमको लग रहा था शावक बोलते हैं, लेकिन नहीं, गलत है, टट्टू बोलते हैं इसको, ठीक है। घोड़ी के बच्चा को टट्टू बोलते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिस प्रकार वर्णमाला का संबंध अक्षर से है, ठीक है, उसी प्रकार हार का संबंध किससे है? अगर आपको इसको ध्यान से अगर सोचिएगा तो देखिए यहाँ क्या बोलना चाह रहा है। वर्णमाला मतलब देखिए वर्णमाला मतलब क्या? अल्फ़ाबेट यानी ABCD जो होता है उसमें तो क्या रहता है? वर्णमाला में अक्षर ही रहता है। तो हार में क्या रहता है भाई? हार में क्या रहता है? जो पहनते हैं हार, उसमें ऐसा मोती रहता है। तो सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 45। जिस प्रकार रोग का संबंध रोग विज्ञान से है उसी प्रकार ग्रह का संबंध किससे है? तो खगोल विज्ञान से होता है। प्लानेट का अध्ययन किस में करते हैं? खगोल विज्ञान में, ठीक है।
जैसे रोग का अध्ययन रोग विज्ञान में करते हैं, उसी प्रकार ग्रह का अध्ययन खगोल विज्ञान में करते हैं। ओके, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है, जिस प्रकार बैंक का संबंध धन से है उसी प्रकार परिवहन का संबंध किससे है। देखिए बैंक में है सो धन का आवागमन होता है, यानी इधर से उधर धन का ही होता है बैंक में, ठीक है काम। लेकिन देखिए परिवहन में क्या काम होता है, परिवहन में है सो इधर से उधर क्या लगते हैं, माल लगते हैं यानी सामान लगते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, आसान था ये। जिस प्रकार बिल्ली का संबंध म्याऊं से है, बिल्ली म्याऊं बोलती है, ठीक है, तो शेर का संबंध किससे है, शेर क्या करता है, गरजता है। तो कौन हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, गरजना। तो चलिए अगला देखते हैं 92 क्वेश्चन, सॉरी इधर उधर क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, आप क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। ओके, हम इधर उधर से क्वेश्चन जुगाड़ करके आपके लिए लाए हैं। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, उनका भी हेल्प कीजिए। अगर आप ये सब वीडियो कर लेते हैं तो आपको ऐसा ज़रूर है सो अच्छा नंबर आ जाएगा, ठीक है, मैथ में। तो ये क्वेश्चन है सो आपके लिए दे देता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप कीजिएगा। 92 का आंसर बता दे रहे हैं आपके लिए, इसका आंसर हो जाएगा हार, लेकिन आपको सोचना है कि कैसे हार होगा। ओके, 93 का भी आपको आंसर बता देते हैं, लेकिन आपको सोचना है कि कैसे होगा। इसका आंसर होगा क्रियाशील। ओके, चलिए तो यहाँ पर यह क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन वैसा है जैसा है सो शेर, चीता और बाघ है। तो देखिए शेर, चीता और बाघ क्या होता है, मांसाहारी जंगली जानवर होता है। तो उसी प्रकार कौन मांसाहारी जंगली जानवर होता है, तेंदुआ। ये सब है सो जो और ऑप्शन दिया है, इस सब है सो मांस नहीं खाते हैं भाई। ओके, ये शाकाहारी होते हैं, लेकिन तेंदुआ जो होता है वो मांसाहारी होता है। यहाँ पर अच्छे से उत्तर में बताया गया है, तो ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर, न्यूज़पेपर, होर्डिंग तो और टेलीविज़न, यानी ये जो तीनों है वो है सो क्या है। तो र्यूमर है भाई, र्यूमर कैसे है, प्रेस है नहीं, ब्रॉडकास्ट है नहीं, मीडिया है भाई। हाँ, इसमें ये है सो मीडिया है, इसी के माध्यम से ऐसो न्यूज़ फैलाया जाता है। तो सभी मीडिया के साधन ये सब जो है। ओके, तो 10 का 4 सही हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। देखिए 11 नंबर थोड़ा है सो अलग टाइप का क्वेश्चन है। इसमें क्या क्या है, देखो एल, इसको है सो ये लिखा जाता है, तो इसको है सो क्या लिखा जाएगा, इस सब ऑप्शन में से ये आपको बताना है। ओके, तो चलिए इसको देख लेते हैं। देखिए ये क्या क्या है, सो एल को है सो एम बना दिया है, एम को एन बना दिया है, ओ को है सो पी बना दिया है, ठीक है। तो एक एक बढ़ा के लिखा है, ठीक है। तो इसी प्रकार क्या करेंगे, एस को है सो हम टी लिख देंगे, टी को यू लिख देंगे, यू को हम भी लिख देंगे, ओके, और डी को ई लिख देंगे। तो कौन ऑप्शन सही हो जाएगा, टी यू भी ई। टी यू भी ई कौन में है, ऑप्शन नंबर थर्ड में सही है, ठीक है। टी यू भी ई ऑप्शन थर्ड सही है। तो 11 का ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, यहाँ पर भी आंसर दिया गया है। तो इस तरह से आप है सो क्वेश्चन को बनाइएगा, और नीचे है सो और हम है सो होमवर्क दे रहे हैं, ये सब भी आप कमेंट में हमें बताइएगा। ओके, ये सब ऐसा आपके लिए होमवर्क है। तो चलिए हम क्वेश्चन 10 ऐसे बना ही लेते हैं आपके लिए, ठीक है। जैसे देखिए कंपोजर क्या करता है, कंपोजर ऐसे म्यूजिक को कंपोज करता है। ओके, तो उसी प्रकार क्या करता है, ऑथर ऐसे बुक को लिखता है। ओके, तो ये सही हो जाएगा। एक्टर थोड़ी डायरेक्टर करता है, एक्टर तो एक्टिंग करता है। टीम मैनेजर बन जाता है, गलत है। इन्वेंशन से साइंटिस्ट, गलत है एकदम, ठीक है। प्रोज है नोबलिस्ट, ये भी गलत है। नोबलिस्ट कौन होता है, जो नोबल लिखता है। ओके, देखिए साइंटिस्ट ऐसे इन्वेंशन करता है, देखिए ये सही होता है, लेकिन देखिए पहले ऐसे इन्वेंशन आ गया। पहले अगर साइंटिस्ट आता और फिर इन्वेंशन आता तब सही होता, लेकिन इसमें तो पहले इन्वेंशन आ गया, गलत है। इसमें सही है फर्स्ट में, क्योंकि पहले ऑथर आया है, ठीक है। क्योंकि पहले है सो जो काम कर रहा है उसका नाम आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है यहाँ पर, कन्वेस पेंटर, यानी कन्वेस मतलब क्या होता है, एक प्रकार का इस तरह का रहता है, इस पर है सो पेंटिंग बनाया जाता है, उसको कन्वेस बोलते हैं, ठीक है। तो कन्वेस पर है सो पेंटर है सो पेंटिंग बनाता है। तो उसी प्रकार देखते हैं ऑप्शन क्या है, सो मार्बल पर है सो स्कल्पचर है सो क्या बोलता है, मूर्ति बनाता है। मतलब मार्बल जो होता है संगमरमर, उस पर ऐसे मूर्ति कौन बनाता है, स्कल्पचर ही बनाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा ऐसे ही, ठीक है। लेदर शू, ये तो गलत ही हो गया भाई। लेदर शू क्या रिलेशन बैठ रहा है, मार्बल पर जो बनाता है वो रहता तब ना भाई। तो ये फर्स्ट सही है, ठीक है। आप देख सकते हैं और सब सूटेबल नहीं बैठ रहा है, फर्स्ट वाला एकदम सूटेबल है। चलिए जयकाल है सो डॉग है, जयकाल को डॉग लिखा जाता है। उसी प्रकार देखिए रिलेशन आपको पहले देख लेना है कि ये क्या बोलना चाह रहा है। देखिए जो जयकाल और जो डॉग होते हैं, हम रिलेशन थोड़ा सा इसको बैठा लिए हैं, इस प्रकार शायद होगा। जयकाल और जो डॉग होते हैं वो कुछ एक तरह का दिखते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार है सो
ऑरेंज और लेमन जो है वो है सो एक ही प्रकार के लगते हैं। जो संतरा और नींबू है वो है सो एक ही प्रकार का रहता है, पीला रहता है, गोला रहता है, तो लगभग उसी प्रकार रहता है। लेकिन टाइगर और भेड़िया एक तरह रहता है नहीं, और कौवा और जो रहता है चमगादड़ बैट वो एक तरह रहते हैं नहीं। तो ये सब उतना भी अच्छा नहीं है, ठीक है। ऑरेंज और लेमन जो है वो ऐसा थोड़ा एक तरह दिखता है, और जैकाल और डॉग भी एक तरह दिखते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है सो आप कीजिएगा, ओके। ये सब क्वेश्चन जो है वो आप कीजिएगा। आर्क को है सो सर्कल है, ठीक है। तो यहाँ पर देखना रिलेशन, तो देखिए इसमें क्या है बोल रहा है सो सर्कल है सो आर्क, यानी देखिए सर्कल इस तरह से है, तो इसका जो छोटा पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं? इसको है सो हम लोग थोड़ा सा ये छोटा पार्ट इसको आर्क बोलते हैं, यानी आर्क से मिलकर ही ऐसा सर्कल बना है, ओके। तो उसी प्रकार देख लेते हैं। तो एंगल को मिलकर से तो ट्रायंगल बना, या तो नहीं भाई, एंगल है तो ये ट्रायंगल बन जाएगा, नहीं ये गलत है, ओके। लाइन से सो स्क्वायर बना है, ये सही एकदम। देखिए इस तरह से लाइन है सो लाइन जुट जुट के है सो स्क्वायर इस तरह से बनता है, ओके। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा एकदम, ठीक है भाई। सेगमेंट से भी क्यूब कैसे बन जाएगा? ये गलत है। टेंजेंट से सर्कमफ्रेंस, ये भी गलत है। ऑप्शन 2 एकदम सही है, ठीक है। इस तरह से आपको ऐसे रिलेशन पहले बैठाना है, इसके बाद है सो आपको बनाना है, ओके। यहाँ पर देखिए ये है सो वैल्यूएबल की इनवैल्यूएबल यानी अपोजिट बता रहा है, तो इसमें कौन अपोजिट है आपको देख लेना है, ठीक है। तो इस तरह से आप आंसर हमें बताइए कमेंट में। इस तरह से इस सब का इसका जो PDF है वो आपको हम दे देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। टेलीग्राम पर है तो आपको भेज दिया जाएगा, और टेलीग्राम का जो लिंक है उसमें आप जुड़ सकते हैं। आप टेंशन मत लीजिए, ये जो PDF है सो आपको टेलीग्राम पर भेज दिया जाएगा, वहाँ से आप ऐसा डाउनलोड कर पाइएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का ऐसा लिंक कर देंगे, ओके। तो वहाँ से आप जुड़ जाइएगा। तो चलिए इसमें भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। मच्छर को मलेरिया, मतलब मच्छर से मलेरिया होता है, तो उसी प्रकार क्या होता है देख लेते हैं। तंबाकू से कैंसर होता है भाई, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, ओके। सड़क से दुर्घटना थोड़ी हो जाएगा भाई क्या ही है ऑप्शन, ठीक है। तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, तंबाकू खाने से कैंसर होता है। इंक से है तो पेपर पर लिखते हैं, तो उसी प्रकार देखते हैं। चौक से ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं, तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ऐसे रिलेशन बैठा करके आंसर को मारना है। 3rd ऑप्शन सही हो जाएगा, चौक ब्लैक बोर्ड, ओके। अगला क्वेश्चन आप बनाइएगा इसको। चलिए तो क्वेश्चन मेरा समाप्त होता है यहीं पर। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। तो आप हमारे यूट्यूब फैमिली में तो शामिल हो जाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी प्रकार का वीडियो है सो आते रहेगा आपके इस चैनल पर, ठीक है। अगर आपका कोई और डिमांड है, यानी कोई और वीडियो लाना चाहते हैं, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें बताइए आपको कैसा वीडियो लगा। अगर आपको कुछ दिक्कत लग रहा है समझने में, तो हमें आप कमेंट करके बताइए, अगला बार हम ज़रूर सुधार करेंगे उसमें, ओके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।